ओके, सो अभी तक हमने जितना भी किया है सबको समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात अभी तक तो थी नहीं। बट लेट्स सी, अगर कोई मसला मसाइल हैं तो मुझसे अभी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल दें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा उसका। या फिर जो भी मैंने आपको नंबर बताता हूँ हमेशा, दिस इज़ द नंबर, ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर लें। मैं सीधा करके भी लिख देता हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस, ठीक है। ओके, नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं क्या, स्ट्रक्चरल वैरायटी। तो हमने स्ट्रक्चरल वैरायटी में क्या देख लिया था, दैट वी फर्स्ट हैव सैल्यूटेशन। भाई जान, सैल्यूटेशन इज सिंपल समथिंग दैट हम किसी को भी यहाँ पे मुखातिब कर रहे होते हैं। अब अगर मैं मास मेजॉरिटी के अंदर सबको मुखातिब कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय फेलो फ्रेंड्स। सही, अगर मैं सामने खड़े होकर एक स्टेज के ऊपर स्पीच दे रहा हूँ तो मुझे तो ये सब बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे सामने प्रिंसिपल भी है, मेरे सामने हेड टीचर भी बोल सकते हो, ठीक है। और रिस्पेक्टेड टीचर यानी टीचर है तो उनकी रिस्पेक्ट भी होगी। सही, प्रिंसिपल है तो वो ऑनरेबल कहलाएंगी, फ्रेंड्स है तो उनको फेलो फ्रेंड्स बोलोगे। सही, वो चीज़ वहाँ नहीं बोल सकते। उसके बाद अगर तुम फॉर एग्जाम्पल किसी गेस्ट के सामने, यानी कोई ऐसा चीफ गेस्ट है, कोई स्पेशली इन्वाइटेड गेस्ट है, सेलिब्रिटी है, कुछ सिंगर है, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है, तुमने उसको बुलाया तो तुम्हें थोड़ी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, तुम्हें उसके सामने थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी। सो यू विल से मोस्ट रिवर्टेड गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, दोस्तों को भी थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी। एंड देन यू विल से वेल गाइस, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल किसी क्लासरूम में खड़े होकर स्पीच दे रहे हो। सेकेंडली, अगर मैं कहता हूँ ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग देने के सिर्फ दो अच्छे तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो तरीके होते हैं। अगर तुम स्कूल के अंदर स्पीच दे रहे हो तो मॉर्निंग का स्कूल होगा तो इवनिंग का स्कूल होगा। अगर तुम कहीं बाहर खड़े होकर दे रहे हो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आप अपने पास बताएंगे। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हो तो स्कूल या तो मॉर्निंग का होगा या तो इवनिंग का होगा, रात का कोई स्कूल नहीं होता। सही, सो यू विल से गुड मॉर्निंग और यू विल से गुड इवनिंग, ठीक है। देन यू विल से आई बिड यू ऑल अ वार्म वेलकम। क्या कहोगे, आई बिड यू ऑल अ वार्म वेलकम, ठीक है, उनका थोड़ा सा उनको वेलकम वगैरह करोगे। अच्छा भाई, अगली चीज़, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लिख लेना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी डोमेन से आए हो, नहीं फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, या तुम कहीं से आए हो जो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पास्ट बैच है जो कि ग्रेजुएट हो चुका है, स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लिखना है तो ये ईयर का ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव माय नेम, अपना नाम लिख लेना। एंड आई एम, या तो तुम लिखोगे आई एम अ डोमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिस, और यू विल से आई एम फ्रॉम द ग्रेजुएटेड बैच ऑफ 2023-24। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये तुम्हारा मुखातिब, तुम्हें भी थोड़ी इज्जत मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वी हैव द पर्पस। पर्पस की अगर मैं बात करता हूँ तो पर्पस के अंदर क्या होता है, यू हैव टू टेल कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो, तुमसे बात जो तुम कर रहे हो लोगों से वो बात क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर टॉकिंग टू द पर्टिकुलर ऑडियंस, व्हाट इज योर टॉपिक, व्हाट यू आर गोइंग टू लाइक से देम, व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, व्हाट आर यू गोइंग टू डू ओवर देयर। स्टेज पे खड़े हो, तुम एक लाइमलाइट में हो, हर कोई तुम्हें देख रहा है। स्टार्ट में तुमने अपना एक टॉपिक अच्छे से बता दी, तुमने अटेंशन जो है वो कैच कर ली सबकी, ठीक है, तो इसको जरा देख कर अपने पास करना। अगली चीज़, नेक्स्ट वी हैव रेट्रिकल क्वेश्चंस। रेट्रिकल क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको तुम पूछते भी हो, जवाब भी तुम खुद देते हो, पूछते भी हो और जवाब भी तुम खुद देते हो। इट इज अ शॉर्ट सेंटेंस, इट इज व्हाट, इट इज अ शॉर्ट सेंटेंस। इसके अंदर तुम एक शॉर्ट सेंटेंस लिखते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम फॉर एग्जांपल बात करते हो अब्रॉड स्टडी करने की, सो यू विल से इज स्टडीइंग अब्रॉड, डजंट एनीवन वांट टू स्टडी अब्रॉड, ऑब्वियसली यस। तो दिस इज द रेट्रिकल क्वेश्चन। नीचे देखो, नीचे देखो, would you not want to study abroad, obviously yes. Why group work will not have benefits? Are we not becoming digitally divided? Yes we are। इस तरीके के क्वेश्चन जिसको तुम आगे कंटिन्यू करो, और ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो लोगों की दिल को छू जाए। मतलब क्या, मतलब ये कि भाई उनकी दिल की बात बोलोगे तुम, जो तुम्हें लगता है कि एक ऑडियंस का क्वेश्चन हो सकता है, तुम वो बोलोगे, ठीक है। आई होप वी ऑल आर टुगेदर। अगली बात कर लेते हैं पैथोस की। पैथोस का मतलब होता है किसी को भी इमोशनली कन्विंस करना। अपनी ऑडियंस, जिस ऑडियंस से तुम बात कर रहे हो, तुम उसे इमोशनली कन्विंस करोगे। एथोस, अगर तुम फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ तुम बात कर रहे हो तो तुम्हें कोई चीज़ का रेफरेंस देना पड़ेगा। तुम फॉर एग्जांपल किसी इंस्टा स्टोरी का रेफरेंस दो, तुम किसी न्यूज़ स्टोरी का रेफरेंस दो, अपने पास्ट में हुई गई किसी चीज़ का रेफरेंस दो, या तुम अपने पास किसी फेसबुक पोल, इंस्टा पोल, ट्विटर पोल, एक्स पोल, टी पोल, डी पोल, जो भी है, तुम किसी का भी अपने पास रेफरेंस दो। एंड इट शुड बी समथिंग दैट इज लाइक बिल्कुल ओरिजिनल भी नहीं हो, बस तुम्हारे पास अपनी बात को थोड़ा सा प्रूफ करने की तुम लिखोगे दैट फॉर एग्जांपल बुलिंग का केस है, सो लिख दोगे आउट ऑफ 7 मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन फेवर ऑफ स्टॉप द बुलिंग। से इस तरीके से तुम कर लो अपने पास। एंड नाउ ट्राई टू मेक इट समथिंग दैट कि वो तुम्हारे पास थोड़ा यूनिक हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एथॉस पैथॉस वगैरह की ट्रिक यूज कर रहे होंगे, तो ट्राई टू मेक समथिंग दैट इज यूनिक। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव लोगोस। लोगोस क्या होता है, लॉजिकल फैक्ट्स। लोगोस क्या होते हैं, लॉजिकल फैक्ट्स या कोई सीक्वेंस, लॉजिकल फैक्ट और सीक्वेंस, और एनी साइंटिफिक रीजन और मैथमेटिकली प्रूवन रीजंस। भाई देखो, तुम अगर कोई लोगोस दे रहे हो ना, तो अकल का बंदा जो होता है वो इस चीज़ को पढ़ के समझ जाएगा कि तुम झूठ नहीं बोल सकते।
अगर तुम फैक्ट बोल रहे हो तो पहली चीज़ तुम यहाँ पर भी फॉल्स रिपोर्ट ही लिखोगे, लेकिन इधर तुम किसी क्रेडिबल सोर्स का नाम यूज़ कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ कर सकते हो तुम, फॉर एग्जाम्पल फास्ट यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम अपने पास बाहर की किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ कर सकते हो, तुम अपने पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ कर सकते हो, और तुम अगर किसी रिसर्च सेंटर का नाम यूज़ कर लो तो दैट विल बी कम्प्लीटली फाइन। अगर तुम अपने पास इसका नाम लिखते हो तो लोगों को इस चीज़ का भरोसा होगा कि तुम जो कह रहे हो वो एक्चुअली सच है, नहीं तो तुम कौन हो भाई, तुम्हारी बात पे हम क्यों भरोसा करें। सही। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी अच्छे खासे बंदे को जिसको दुनिया जानती है, तुम्हें तो कोई जानता नहीं है, अभी तुमने बड़े होना है, फिर तुम्हें लोग जानेंगे, अब वो भी हमें नहीं पता अच्छे काम से जानेंगे या फिर ऐसे ही, क्या बोलूँ। खैर, नेक्स्ट वी हैव आफ्टर लोगोस हमारे पास क्या आता है, स्पीच जार्गन आता है, रिपीटेशन, पॉज, एनाफोरा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि इनका अपना एक अलग वीडियो होनी चाहिए, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। सही। सो वी विल कीप इट हियर। इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। मेक श्योर अगर आपने अपने पास किसी भी बैच के अंदर रजिस्टर करना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर। ठीक है, मुझे अपना यूट्यूब का रेफरेंस दे देना तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।